morning, everyone. Respected sister principal, faculty member, teachers, and my dear students. This is Jayant Lohia from Lohia Financial Academy, Kolkata. It is a great pleasure to be with you today. First of all, I would like to thank the sister principal for giving me this opportunity to interact with all of you. Today, we are going to discuss a very interesting topic, Beyond the Bell, capital market as catalyst for global commerce, innovation and sustainable growth. अब इस टॉपिक की शुरुआत मैं एक बहुत सिंपल थॉट से करना चाहता हूं। जब हम कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या सबसे पहले आता है? कोई बता सकता है क्या दिमाग में आता है सबसे पहले? चलिए मैं बताता हूँ। शेयर्स, निफ्टी, सेंसेक्स, बाइंग या सेलिंग या प्रॉफिट और लॉस, अपने यही सोचते हैं सबसे पहले, राइट? लेकिन क्या कैपिटल मार्केट की स्टोरी इतनी सी ही है? नहीं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आवर टॉपिक इज कॉल्ड बियॉन्ड द बेल। बेल का मतलब हम ब्रॉडली मार्केट की एक्टिविटी से ले सकते हैं। जब मार्केट ओपन होता है, जब ट्रेडिंग होती है, शेयर्स बाई या सेल होते हैं। लेकिन बियॉन्ड द बेल का मतलब मार्केट के अंदर जो बाइंग या सेलिंग दिखाई देती है उसके बियॉन्ड जाकर समझना है कि कैपिटल मार्केट इकोनॉमी के लिए एक्चुअली करता क्या है। क्योंकि जब हम किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो सिर्फ एक शेयर का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होता है, उसके पीछे एक पूरी इकोनॉमिक प्रोसेस होती है। एक कंपनी को बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल चाहिए। किसी एंटरप्रेन्योर को अपना नया आइडिया डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। किसी कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, रिसर्च करनी है, या कोई नई फैक्ट्री लगानी है, या फिर नए एम्प्लॉय हायर करने हैं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। दिस इज वेयर कैपिटल मार्केट बिकम इम्पोर्टेंट। कैपिटल मार्केट मोबिलाइज कैपिटल करते हैं, यानी जिन लोगों के पास में सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, उस मनी को बिजनेस या अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब यही पैसा जा करके बिजनेस एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है, इनोवेशन को फाइनेंस करता है, एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करता है, कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने में हेल्प करता है, या ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड द होल स्टोरी इज अ वेरी सिंपल वे: सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, बिजनेस, ग्रोथ, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। और यही है हमारी आज की टॉपिक की रियल स्टोरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर कैपिटल मार्केट इतना इंपॉर्टेंट है तो एक कॉमन पर्सन या एक स्टूडेंट को इसके बारे में बेसिक नॉलेज क्यों होनी चाहिए? बिकॉज अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट सिर्फ कंपनीज और बिग इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। हम बचत करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इन्फ्लेशन फेस करते हैं, फ्यूचर के लिए पैसा प्लान करते हैं, और अगर हमें पैसों को सही तरीके से मैनेज करना है तो हम बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत
होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी समझना। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार we will focus on the basics of financial literacy and personal finance. फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? आप बोल सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि बोलूं तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है पैसों को सही तरीके से समझना और मैनेज करना। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना इनफ नहीं है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ रखना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क को कैसे मैनेज करना है। इस मार्केट में यदि रिस्क मैनेज करना किसी को आता है तो वो पैसा आराम से कमा सकता है, क्योंकि इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आप प्रॉफिट चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको लॉस अपने लिमिटेड रखने होंगे। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी का सिंपल मीनिंग है अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड प्रोटेक्ट योर मनी। आप लोगों में कितने स्टूडेंट को लगता है कि स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए? अब बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डिफरेंस के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास इतना रुपया है तो मैं इतना सेव कर लूं या इन्वेस्ट कर लूं, तो उसकी डिफरेंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। सेविंग का मतलब होता है पैसा बचा कर रखना। यदि मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो आपके पास में यदि मान लीजिए कि 10,000 रुपये है, तो आप उसमें से सेविंग करेंगे 2,000 रुपये। उस 2,000 रुपये के लिए आप क्या करेंगे? उस पैसा को सेव करके अपने पास रख लेंगे। वो पैसा जितना आप अपने पास रखेंगे वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपना पैसे को किसी एसेट में लगाना जहां फ्यूचर में रिटर्न जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज हो। अब आप पैसा को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं और भी बहुत सारी जगह वहां भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न गारंटेड नहीं होता। रिटर्न के साथ रिस्क भी होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं चाहे म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, उसमें आपको रिस्क जरूर होगा। ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा। इसीलिए इस मार्केट को हमको समझना जरूरी है ताकि हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। अब मान लेते हैं अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए है, तो क्या पूरा 1,00,000 रुपए स्टॉक मार्केट में लगा देना इंटेलिजेंट डिसीजन होगा? नहीं। एग्जैक्टली इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट अपने पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन पैसों को कैसे इफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, और महंगाई पैसों को कैसे इफेक्ट करता है वो समझिए। यदि मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज अगर एक कप चाय 10 रुपए की मिल रही है, तो क्या गारंटी है कि 10 साल बाद में भी वो 10 रुपए की ही मिलेगी? हो सकता है फ्यूचर में वही चाय 20 या 30 रुपए की हो जाए। इस इंक्रीज इन प्राइस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है। इन्फ्लेशन का सिंपल मीनिंग है टाइम के साथ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ना और
मनी की परचेजिंग पावर कम होना, यानी कि पैसा जो है वो कमजोर होता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए सिर्फ पैसा सेव करना इनफ नहीं है, हमें ये भी देखना है कि हमारा पैसा इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर सकता है। 1 लाख रुपए आज और 1 लाख रुपए 10 साल बाद नंबर सेम है, लेकिन परचेजिंग पावर सेम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फाइनेंशियल एसेट की बाइंग और सेलिंग होती है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट जैसे इक्विटी होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज हम सिर्फ इक्विटी और स्टॉक मार्केट को समझेंगे। जब किसी कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है तो कंपनी इन्वेस्टर से कैपिटल रेज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं करेगा कि बैंक के पास चले जाएं, लोन ले लें या और कहीं जाए पैसा ले लें या अपने एसेट को मॉर्गेज कर दें वहां से ले लें। ये सब कामों में आप ये समझ के रखिए कि इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप किसी इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करते हैं तो वहां आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा पैसों के लिए, और इन्वेस्टर कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा पार्ट ले सकते हैं थ्रू शेयर्स, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स को बेचेगी आपको और आप उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन के उस कंपनी को पैसे देंगे और वो अपनी ओनरशिप आपको देगी। मैं मान लीजिए एक कंपनी को 10 करोड़ रुपए बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए चाहिए। कंपनी शेयर्स इशू करके इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करने को कहती है। इन्वेस्टर कंपनी को शेयर्स खरीदता है और कंपनी को कैपिटल मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये एक मोटा मोटा बात है, आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से आप कैपिटल, किसी कंपनी को कैपिटल चाहिए तो वो कैपिटल रेज कर सकती है और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, आपको उसके शेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि शेयर्स मिलना मतलब ओनरशिप मिलना। स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं, अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। ये आपकी अगली टॉपिक है। स्टॉक मार्केट में हम कंपनीज को शेयर्स बाय और सेल करते हैं। इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएससी और एक बीएससी। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की एक इंडेक्स है जहां शेयर ट्रेड होते हैं, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब हो गया निफ्टी, उसके अंदर 50 वेटेड स्टॉक्स, जो कि एनएससी का मेजर इंडेक्स है। और बीएससी का है सेंसेक्स। सेंसेक्स 30 है। सेंसेक्स के अंदर में 30 स्टॉक ऐसे हैं जो वेटेड है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी में या सेंसेक्स में, लेकिन जो वेटेड है वो है 30 या 50। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, निफ्टी को कोई कंपनी नहीं है एक्चुअली। आप समझ लीजिए कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा स्टील है और भी बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट के अंदर में लिस्टेड है, लेकिन हम लोग निफ्टी को कोई कंपनी नहीं समझेंगे। वो सिर्फ इंडेक्स है, चाहे उसमें ट्रेड हो रहा है लेकिन फिर भी वो इंडेक्स ही है, उसकी डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी।
ये सिलेक्टेड मेजर्स कंपनी का इंडेक्स है जो मार्केट में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए एक इंडिकेट देता है। शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों होता है? इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को एक ही चीज समझना एक कॉमन मिस्टेक है। इन्वेस्टमेंट जनरली लॉन्गर टर्म के लिए होता है, वेल्थ क्रिएशन के पर्पज से किया जाता है, जबकि ट्रेडिंग में कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का एक रूल है सिंपल, कि आप मिनिमम 6 महीने के लिए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो ही वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में वो स्टॉक आता है। उसके पहले यदि आप वो शेयर को परचेज करके सेल कर देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। जितना ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा पैसा आपको बनने की उम्मीद रहती है। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है और रिस्क भी है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखना गलती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि खाली प्रॉफिट नहीं हो सकता इसमें, इसमें आपको रिस्क भी होता है। और रिस्क को समझने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? रिस्क मैनेजमेंट। आप मान लीजिए कि ये आपके वेबिनार का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट करना किसी भी फील्ड में, यहाँ स्टॉक मार्केट में नहीं। आप मान लीजिए आपके पापा या आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले वो प्रॉफिट देखते हैं, साथ साथ में वो रिस्क भी देखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें उनका रिस्क क्या हो सकता है, और वो अपने